सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह गुड मॉर्निंग सुबह की, और इसी तरह हैप्पी रहिए, खुश रहिए, अपनी फैमिली को भी खुश रखिए। तो यहाँ पर सुबह का टाइम, ये रेत पड़ा है, इसमें हमारी कोको खेल रही है और ये अपने आप आज गड्ढा खोद रही है, देख सकते हैं। और इसमें बॉल और अपनी जर्सी दबा रही है, अंदर से लेकर आई है जर्सी को और बॉल को, और एक एक करके लाकर और इसमें दबा रही है। और ये रोटी का टुकड़ा भी दबा देती है ऐसे ही मिट्टी में। और देखिए अब मांग रही है कि मुझे बॉल दे दो, और आवाज़ करती है। और देखो मिट्टी में नाक भरी पड़ी है, हंसी भी आ रही है मुझे इस पर। देखो कैसे खेलने लग रही है, अब देखो आवाज़ मार रही है। हम ना तुझे हाँ क्या क्या लेगी, देख मिट्टी में नाक वाक कैसे नहीं पड़ रही। अब छाप लग रहा है ना। हाँ क्या है, क्या है बोलो, बैठो मत, क्या बोलना, क्या लेना है, मिट्टी मत दाबियो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, रोज़ की रूटीन तरह यहाँ पर करेला, खीरा, टमाटर, अदरक और बैंगन और क्या नाम है इसे, भिंडी लाई हूँ, और 2 किलो लाई हूँ तोरी, हरी हरी हैं, और सब्जी बनेगी आज तोरी की। तो चलिए भाई, हरी हरी सब्जी इस समय खानी भी चाहिए। यहाँ पर तरबूज भी लाई हूँ, ये आधा तरबूज है, और क्योंकि थोड़ा ही खाना है, बच्चे मतलब अब मना कर रहे खाने को, तो हमने थोड़ा सा अपने लिए ले लिया है। तो यहाँ पर इसी तरह रोज़ रूटीन में कुछ ना कुछ लेते रहिए, क्योंकि इस तरह की गर्मी जैसे पड़ रही है, काम कम हो गए हैं। वैसे बहुत सारे काम है घरेलू, लेकिन फिर भी घर के अंदर अंदर के काम है, ज़्यादा घूमना फिरना मिलता नहीं है। और यहाँ पर हमने चाय बना ली थी और नाश्ता करें नमकीन के साथ, तो बस फिर अपने काम में लग जाएंगे। और अपना भी ध्यान रखिए, 1 गिलास सुबह उठ के पानी ज़रूर पीजिए। तो यहाँ पर सब माँ बेटा कर रहे नाश्ता चाय के साथ। फिर जो है क्लीनिंग डेली का रूटीन है हमारा, जब तक साफ़ सफाई अच्छी तरह नहीं हो जाती है तो मन नहीं लगता है। यहाँ पर हम चलिए आपको दिखाते हैं, जो तनीषा ने यहाँ पर बेंगल बॉक्स बनाया ना, वो वाला, और मैंने बस शॉर्ट वीडियो डाली थी, वो ही आपको दिखाई तनीषा ने मतलब। और इसमें देखिए ये है बेंगल बॉक्स, जिसमें मेरी सारी चूड़ियाँ आ गई हैं, और देखिए कितनी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ हैं। तो मैंने सोचे चलिए मन भी लग जाएगा और आपको चीज़ें दिखा भी दूंगी। तो यहाँ पर बहुत सुंदर बेंगल बॉक्स बनाया है गत्ते के उससे डिब्बे से। पहले पहने की रही चूड़ी, ये पीली होगी, ये होगी उसकी गेरू कलर की, ये आसमानी कलर, ये लाल कलर, ये कोकोला कलर, और ये हरा कलर। तो देखिए ऐसे पहले एक्टरनी रेखा, माधुरी दीक्षित, ये सब ज़्यादातर प्लेन चूड़ी वाकई में वैसे भी अच्छी होती हैं, और अच्छी होने के बाद सुंदर कितनी लगती है। देखिए कितने सुंदर कलर और कितना सुंदर हाथ लग रहा है। मैंने ये वाली पहन ली है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये प्लेन चूड़ी ना, तो जैसे आटा वाटा मांड हो गए, ये सितारे झड़ जाएंगे मेरी जो चूड़ी है ये वाली, और इसके एकदम प्लेन और बढ़िया सुंदर लग रही है, और शाइनिंग कभी जाएगी नहीं। मेरी इस वाली की तो कभी गई ना, बहुत साल हो गए। तो यहाँ पर चलिए खाने की तैयारी है, सुबह का टाइम है। यहाँ पर हमने खीरा कस लिए हैं, खीरा डाल दिया दही में, और 1 पैकेट डाल दिया है नुगदी का। बहुत ही बढ़िया खीरे का रायता बनता है। फिर यहाँ पर जीरा राइस कर लिया है, यानी जीरा फ्राई कर लिया है, और मैं साथ के साथ गर्म गर्म रोटियाँ भी सेक दूंगी, क्योंकि प्रशांत का लंच तैयार करना है। और नुगदी का रायता, ये नुगदी जो ये रायते का मसाला है वो भी डाल लेंगे, तो दोनों तरह की खुशबू लेंगे। ये बाहर का मसाला है और ये हमारे घर का मसाला है, तो घर के मसाले की ज़्यादा खुशबू आती है। तो यहाँ पर हमारा जो है रायता रेडी है, और खाने में आपको दिखा देते हैं क्या क्या बनाने की तैयारी है। तो रायता बिल्कुल अच्छे से रेडी है। इसी तरह आप भी बना सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं, क्योंकि खीरा उसमें डाल दिया हमने, हरी सब्जी। यहाँ पर हमने बैंगन का जो है मसाले वाला सूखे मसाले के बैंगन बनाए हैं, तोरी की सब्जी बनाई है, गर्म गर्म रोटियाँ हैं, और हमारा रायता है खीरे और नुगदी का। तो ये मैं खाना खा रही हूँ। और फ्रेंड्स, फिर से आपको बता रही हूँ, अपना ध्यान रखिए, क्योंकि हम औरतों को किचन का काम, घर का काम, अलमारी की साफ़ सफाई, कपड़े लगाने, और सारी जो है पूछा पाछी लगी रहती है। हमारा काम बहुत कम ख़त्म होता है, मुझे मुश्किल से 1-1.5 घंटा का रेस्ट मिलता है। यहाँ पर मैंने 1 किलो करेला लिए हैं, तो 3 बार करेला तो मैंने काट लिए हैं लंबे करके, और गोल करेला भी काटे हैं मैंने 1 पाव, क्योंकि तनिषा कह रही मम्मी इनके फ्राई वाले जो है
मसाले वाले हम बैंगन वो बनाएंगे करेला। यहाँ पर प्याज काट लिए हैं, तो 1 किलो करेला है तो आधी किलो प्याज हमने काट लिए है। और यहाँ पर लाए हम दलिया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो रोटी ज़्यादा नहीं खा पाते हैं, तो यहाँ पर हमने बहुत सारे पैकेट ले लिए दलिया के। और ये एक पैकेट 10 रुपये में आता है, तो एक पैकेट ही हमारे लिए बहुत होता है। तो इसे हम दूध में डाल के आराम से खा लेते हैं। चीनी डालते हैं दूध में और बढ़िया से स्वाद आ जाता है। यहाँ पर मटर, आलू, टमाटर, प्याज कटी हुई हैं, बनाएंगे राइस। और ये धूप बत्ती जला लिया, क्योंकि जो 2-4 मक्खी आ रही है ना, तो वो नहीं आएंगी। और यहाँ पर हमारी दलिया भी रेडी है। तो एकदम भुना हुआ दलिया आता है और इस तरह ही अच्छा लगता है। यहाँ पर प्रशांत खाएगा, हम सब भी थोड़ा थोड़ा खाएंगे दूध के साथ। और ये एक पैकेट यानी 1 पाव दलिया बहुत है हमारे लिए। तो चलिए यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। दूध डाल के इसमें डालेंगे चीनी और एकदम टेस्टी सा, एकदम मज़ेदार बढ़िया बन जाता है। यहाँ पर कोको भी हमारे साथ किचन में लगी हुई है और बैठी है कि मम्मी कब बाहर चलेंगी तभी मैं जाऊँगी। यहाँ पर हमने चीनी डाल दी, तो देखिए दलिया, दूध और चीनी डाल के बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है दलिया का। आप भी बना के ट्राई ज़रूर करना, बहुत अच्छा लगता है। तो हम तो अब डेली खा रहे हैं। एक टाइम तो सुबह के टाइम बना लेते हैं, कभी पोहा, कभी दलिया। और कोई चीज़ तो मतलब नहीं बन पा रही है, रोटी सब्जी बनानी तो ज़रूरी है ही। फिर हमने राइस बना लिए हैं, तो मैं मटर लेकर आ गई, क्योंकि मटर डाल के बड़ा अच्छा लगते हैं। तो यहाँ पर हमारे राइस भी रेडी हैं। मटर, आलू, प्याज, टमाटर सबका तड़का लग के और घी डाल लिया है। तो चलिए भाई खा लेते हैं। मैं नहा के आ गई हूँ। और देखिए इतने सारे काम के बाद यहाँ पर हम कर रहे हैं रेस्ट। और हमने चला लिया है संध्या नाटक, यानी दिया और बाती। बहुत अच्छा नाटक है। तो इसी तरह टाइम कट जाता है। मौसम देख सकते हैं, गर्मी का, भयंकर गर्मी पड़ रही है। और आज जो है हमारी पीछे वाली आई तो एसी चला दिया है और जाली साफ़ करके लगाई है। वैसे मैं नहीं चलाती हूँ, क्योंकि मेरे ना बैक में दिक्कत हो जाती है एसी चलाने से, इसलिए हमारे एसी लग रहा है। सब चीज़ की सुविधा है, लेकिन हम कम चलाते हैं। हम ज़्यादातर कूलर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर एसी चला दिया है और 15 मिनट के अंदर ये कमरा ठंडा हुआ, क्योंकि बड़ा कमरा है तो उसकी वजह से देर में ठंडा होता है। यहाँ पर जो 10 तरह के वो पाउडर आए थे ना, लहसुन का और प्याज का पाउडर है, इसके पनीर बनाए हैं विवेक ने। और नमकीन रख रखे साथ में। एसी चल चुका है, तो 16 पे या 24 पे आप चला सकते हैं। तो आज को एसी चलाएंगे। तो ज़्यादातर हमें कूलर पसंद है, एसी को भी हम जब चलाते हैं जब कोई आता है। और ये बहुत बड़ा कमरा है, इसे मतलब डबल कमरा बोलिए। तो फ्रेंड्स आपको एक जानकारी और देना चाहूँगी, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसका कवर है। और ये प्लास्टिक के पाइप लगे हुए हैं, उनकी अलमारी हैं, जो जैसे उस पर बताते हैं ना अमेज़ॉन पर ऑर्डर करने के लिए। तो हमने ये मंगाई थी, तो ये सारी बेकार हैं और यहाँ पे टूट भी गई हैं। और ज़्यादा कपड़े किसी के रखे नहीं थे, बस तनिषा के कपड़े रखे थे, लेकिन उसकी वजह से ये टूट गई है। सोचो, इसमें मतलब मोटे वाले पाइप होने चाहिए, छोटे वाले बारीक पाइप होने की वजह से ये टूट चुके हैं। और ये अब किसी काम के नहीं है, हमारे वेस्टेज पैसा, यानी 500 रुपये हमारे वेस्ट गए हैं। तो कोई भी ऑर्डर करे बिल्कुल इस चीज़ को ना ले, यानी इस अलमारी को। तो यहाँ पर हमने जो आंबी ली थी ना, 7 किलो आंबी पकाने के लिए, वो पक चुकी हैं। और अब बना रहे हैं यहाँ पे मैंगो शेक। तो इसी तरह देखिए 14 रुपये किलो आंबी पड़ी हैं। और ये जो आम है, ये लंगड़ा आम है, बहुत ही बढ़िया है ना। तो इसमें बिल्कुल बाल से जो आते हैं ना, वो भी नहीं आ रहे। और एकदम मीठा मीठा जूसी आम है। तो हमने खाया भी, वैसे खा ली भी और जूस भी बना के पिया। तो यहाँ पर हमने 5-6-7 आम भी डाल लिए हैं। उसमें 1 कटोरी चीनी डाल ली है और 1 लोटा दूध डाल लिया है। तो बहुत ही बढ़िया एकदम गाढ़ा गाढ़ा बनाएंगे, ताकि चम्मच से भी खा सकें। तो किसी को पतला पसंद है, किसी को गाढ़ा, लेकिन हमें पतला भी पसंद है और गाढ़ा भी पसंद है, क्योंकि दोनों तरह का टेस्ट करना चाहिए सबको। तो इसी तरह आदत बन जाती है, शुरू से बच्चे को संभालते चलते हैं ना। यहाँ पर हमने आइस ले लिया, आइस बहुत ज़रूरी डालनी। तो यहाँ पर ठंडी ठंडी आइस डाल के एकदम घुमा देंगे और फटाफट हमारा जूस रेडी हो जाएगा। गर्मी के मौसम में ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि टाइम से जैसी चीज़ें आती हैं वैसी आपको खानी चाहिए, क्योंकि ये इसके भी एक वो सा है, क्या कहते हैं उसे। तो फ्रेंड्स इसका भी एक टाइम होता है। जैसे इस समय हरी सब्जियां ज़्यादा आ रही हैं, आम और तरबूजे वगैरह ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसी तरह इसी टाइम ज़्यादा अच्छे लगेंगे। यहाँ पर हमने आम का रस बना लिया है, सारे ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं, ऊपर से गार्निश कर दिए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट आप सबके लिए हो गया आम का रस रेडी। तो मैंगो शेक रेडी है। और इस तरह यहाँ पर कांच की बोतल में और हमने अपने ग्लास में रेडी कर लिया। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, स्वाद भी बहुत लगा। तो इसी तरह खाते पीते रहिए और स्वस्थ रहिए।
ये सोच के चलते हैं ना कि बचा के रखें, बाद में काम आ जाएंगे, बाद में कभी कोई काम ना था। आजकल ज़िंदगी थोड़ी सी बची है, उसे जी लो और जीने दो। यही है लाइफ में, कम बोलो और बुलवाओ। बहसबाजी का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर बहुत ही स्वादिष्ट हमारा आम रस बना, और देखिए चम्मच से भी खा रही मैं। अब क्या हमने ऐसा बनाया, पहले थोड़ा 1-2 दिन पहले बनाया ना, वो थोड़ा हल्का पतला कर लिया हमने, और ये एकदम गाढ़ा गाढ़ा। इसमें टूटी फूटी वाकई में ही जो है ला नहीं पा रहे, लेकिन उसमें वो डलती ना, ड्राई फ्रूट डाली वैसे हमने, लेकिन टूटी फूटी और डलती ना, वो बड़ी लगती। यहाँ पर फिर जीजी आ गई, तो हमने जीजी के लिए भी 1 गिलास दे दिया, क्योंकि एक्स्ट्रा बना कर रखते हैं फ्रिज में 2-3 घंटे के लिए, अगर मन करे दोबारा पी लो। तो यहाँ पर कोको भी बैठी देख रही है, और कितना मन लग रहा है इसका। तो फ्रेंड्स, इसी तरह कोको की मस्तियाँ कंटिन्यू रहती हैं, और इसी तरह हम भी इसके खेल में लगे रहते हैं और अपने काम भी करते रहते हैं। यहाँ पर जो तनिष्क पापा लाए थे ना जामुन, ये हमने आधी खा ली हैं और आधी बच गई हैं, क्योंकि दूसरा दिन हो गया था। हल्की सी मतलब हमने सोचा कि जैम बना लें, तो यहाँ पर हमने आधी किलो के उनका जैम बना लिया। और ये मैं लाई थी ताज़ी ताज़ी कुकड़ी। तो चलिए इन्हें भी भून के खाते हैं, क्योंकि ये भी इन दिनों में ही मिलती हैं, और उसके बाद ये पक जाती हैं। तो बस पकने के बाद तो कभी अच्छी लगती नहीं है, तो बस इस समय भून के खाइए और उबाल के खाइए, बहुत अच्छी लगेंगी। मसाला डाल के लगा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगी। तो नींबू नमक ज़रूर लगाएं, जब भी स्वाद लगेंगी कुकड़ियाँ। तो यहाँ पर मैं नींबू भी ले आई हूँ, कुकड़ी भी ले आई हूँ। तो चलिए इसका भी टेस्ट लेते हैं इस मौसम में, और बहुत ही बढ़िया लगते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नींबू लगा रही हूँ, तो इसमें थोड़ी सी मिर्च, थोड़ा सा नमक मैंने डाल लिया है, और नींबू से इस तरह रगड़ूँ। और इतनी स्वाद लग रही, क्योंकि कच्ची है ना, तो कच्ची कच्ची खानी चाहिए, पकी वाली तो बेकार लगती हैं। इसीलिए यहाँ पर, और ये पिज़्ज़ा में भी डाल सकते हो, पिज़्ज़ा में भिगो कर रख लो और बनाओ फिर पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़े में ऊपर डाल लो सारी सामान डाल के, पिज़्ज़ा भी रेडी। इन दिनों में ये मिलती हैं, तो पिज़्ज़ा भी बनाना चाहिए। यहाँ पर विवेक कह रहा कि मम्मी 2 कुकड़ियों को मैं उबाल के और इन्हें जो है मसाले में फ्राई करूँगा। तो मन की चलो कर लो। और अब हम बना रहे हैं करेला। तो यहाँ पर करेला भी रेडी है, बहुत ही स्वादिष्ट लगे करेला। 2 तरह का कॉम्बिनेशन है करेला का, एक गोल वाले करेला और एक ये वाले करेला। और गर्मी के इस मौसम में आपको पता ही है कि किचन में घुसने के बाद पसीने कितने आते हैं। तो बस उनको ना ध्यान करते हुए यहाँ पर जैम भी तैयार कर रहे हैं। चीनी और थोड़ा सा पानी डाल के हमने ये उबाल लिए हैं। और यहाँ पर विवेक रेडी कर रहा है, जो मसाले लाया था ना, तो उसने ये एक संतरी कलर का मसाला डाल लिया है। यहाँ पर मलाई डाल ली है और तड़का लगा लिया लहसुन प्याज का। तो ये हमारी जो मक्के के वे हैं दाने, वो भी पककर रेडी हो गए। बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं, अकेले ऐसे ही खा लें सिंपल खाने में। यहाँ पर बेसन में सारे मसाले मिला लिए हैं, और हमारी जो ये करेला ना, ये भी फ्राई करे जा रहे हैं। तो ये भी इस से मतलब मसाले वाले बनाए जाएंगे। गर्मी की वजह से मैं आवाज़ भी नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि पसीने में तर हो रही हूँ। पंखा भी नहीं चला सकते, क्योंकि आवाज़ देने में फिर दिक्कत होती है। वीडियो उतनी अच्छी नहीं बन पाती जितनी हम बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर फिर आ गए हम किचन में, और किचन में आने के बाद खाने की तैयारी। मैं सेक रही रोटी, तनिषा बैंगन फ्राई कर रही है, और विवेक भी चेक कर रहा है कि कैसे बन रही है। यहाँ पर हमारी थाली रेडी है। ये है मसाला करेला, और ये हमारे सिंपल करेला, ये हमारे कॉर्न बने हैं मसाले वाले, और गरम गरम रोटियाँ। तो आज की थाली है ये रेडी। तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना लगा है। इसी तरह थोड़ी सी हम मेहनत कर लेते हैं ना, तो उसका रिजल्ट जो मिलता है हमें बहुत ही बढ़िया मिलता है, जैसे मैंने शुरू में जो बताया। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, और कैसी लगी थाली ये भी कमेंट में ज़रूर बताना।